हेलो यूट्यूब, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो इस फ्लावर पे एक्चुअली मेनली क्रिसमस के लिए यूज़ होता है। और अदरवाइज़ आप कोई सा भी फ्लावर जो बड़े साइज़ की जिसकी पेटल्स होती हैं उसे हम अगर इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, मैं उसका आपको आइडिया देना चाह रही हूँ कि आपने किस तरीके से इन्हें बनाना है। सिंपल जो होती है 3 टाइम करके हम बनाते हैं वो तो ईजी है, लेकिन ये क्योंकि इसका थोड़ा सा हमें स्टाइल बनाना पड़ता है, यूँ इस तरह से ये स्टाइल है इसका। तो फिर हमें अगर इस स्टाइल की पेटल्स हैं तो उन्हें हमें किस तरीके से बनाना है, तो आज मैं ये बनाऊंगी। उसके लिए हमें आप पिन्स यूज़ कर सकते हैं, नीडल्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ करें। जैसे ये देखिए, ये मैंने सेंटर के लिए यूज़ की है। अब हमें क्योंकि साइडों पे हमें यहाँ तक लेके आना है इसे, इस साइड पे यहाँ से ये पतला है, थिन है, यहाँ से आके ये थोड़ा ये ब्रॉड हो जाता है, ये चौड़ा हो जाता है। तो उसके लिए हमें किस तरह से नीडल लगानी है। अब हम थोड़ी सी इसको इस तरह शेप देने के लिए यहाँ पे लगाएंगे नीडल, और फिर हम लगाएंगे ये उसी के बराबर ही इक्वल यहाँ पे इधर लगाएंगे। और अब यहाँ पे हमें शेप थोड़ा सा इसको देना है, तो उसके लिए हम ऐसे लगाएंगे नीडल, और फिर ऐसे लगाएं। ठीक है, इस तरह हमने ये लगा लिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये हमें हम बहुत नज़दीक से आएगा ये वाली चीज़ जो है, ये मैं भी आपको बताती हूँ। पहले हम ये ऐसे करेंगे इसे, और फिर ये नेक्स्ट वाली नीडल जो है ऐसे किया, और इसको हमने यहाँ पे नॉट लगा दी पीछे। अब हमें थोड़ा सा, क्योंकि इसे हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग हो, इसकी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बने, तो फिर हम इस धागे को डबल कर लेंगे। अब हम इस साइड से शुरू करेंगे, यहाँ से यूं यूं, और यहाँ पे ले आए हम और नाउ अगेन हम इसके सेंटर में लगाएंगे, यूं, और ऐसे। अब सिंपल उसी तरीके से ही आपने बनाना है, लेकिन इसमें जस्ट मुझे आपको शेप बनाने
बतानी थी कि आपने किस तरीके से इसकी शेप को बनाना है। ये कहीं से भी हमें कपड़े के साथ अटैच इसे नहीं करना। अब ये आपने ये जब तक वो नीडल वाले धागे आ नहीं जाते उस टाइम तक आपने इसे इसी तरह से now again if you want it to take like separate then it's okay. If you want together then it's okay too. If you want together like this and this and then this. लेकिन मैं क्या करूँगी, I have to take it separate like. अब ये बिल्कुल नीडल के साथ आ गया है, तो अब हम इसको यूं कर लेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो ये आप डबल भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने बाकी में सिंगल लिया है इसलिए मैं इसको सिंगल ही कर रही हूँ, सेपरेट ही कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसको इस धागे को आप डबल भी काउंट कर सकते हैं इस तरह से। और आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने इसको आप इसमें डिफरेंट शेड भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ डिफरेंट शेड्स टू।
अब इन्हें आप निकाल दें, ये वाली जो नीडल्स हैं। आप इस तरह से, अगर आपको इससे भी बड़े साइज़ की बनानी है तो आपको उससे बड़े साइज़ की ही नीडल या कॉमन पिन जो होती है, या कुछ भी जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपको चाहिए होगी। तो आप उसको लगाएंगे तो फिर जितना लंबा भी आप जितना बड़ा साइज़ आप चाहेंगे वो आप बना सकते हैं। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ फ्रेम चाहिए होता है, तो वो फ्रेम देने के लिए आपको उसी साइज़ की ही नीडल्स या कुछ भी, कोई शार्प चीज़ या एनीथिंग, आप कॉम्ब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। इसी तरह से आपने इसको ये कंप्लीट, इसे आपने इस तरह से, अब आप ये वाली नीडल्स भी निकाल दें और आप इसको यूं पहले आपने जब भी इस तरह का फ्लावर बनाना है, अगर वो डबल लेयर में है तो आपने पहले इनर साइड के पेटल्स बनानी है, उसके बाद आपने आउटर साइड की बनानी है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।